गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में श्री राम नाम की महिमा बखान करते हुए श्री शंकर जी, श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी, देवर्षि नारद जी, श्री प्रहलाद जी तथा श्री ध्रुव जी एवं श्री हनुमान जी महाराज, इन सब का नाम लिए। सभी ने श्री राम नाम के प्रभाव से ही महानता प्राप्त की है। ये सब बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं, तो क्या छोटे लोग भी नाम से महानता को पा सकते हैं? तो गोस्वामी जी ने नाम लिए अजामिल, गजेंद्र, गणिका। ये सभी भगवान श्री राम जी के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। इसके बाद गोस्वामी जी ने यह कहा कि मैं नाम की बड़ाई को कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं श्री राम नाम की महिमा नहीं गा सकते हैं। जिन नाम की महिमा को श्रुति संत असीम बताते हैं, उस महिमा को श्री राम जी भी असीम ही कहते हैं। कोई भी नाम की महिमा को इति नहीं लगाए। महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा, तो श्री राम जी भी नहीं गा सकते हैं। कोई आधे नाम से मुक्त हो गए हैं, तो कोई नामाभास से मुक्त हो गए हैं। श्री राम नाम की ऐसी महिमा है कि किसी भी प्रकार से नाम यदि उच्चारण होता हो तो 200 दिशा में मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। मानसकार कहते हैं कि मैं कहाँ तक नाम की बड़ाई को वर्णन करूं। जब श्री रामचंद्र जी ही नाम की बड़ाई नहीं कर सकते जिनका नाम है, तो फिर मैं कहाँ तक वर्णन कर पाऊंगा। श्री राम नाम की महिमा अपनी पराकाष्ठा पर है, उनको कोई इति नहीं लगा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो
भांगते तुलसी तुलसीदास तुलसी तुलसीदास। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। भगवान श्री राम जी के नाम कल्पतरु माने कल्प वृक्ष हैं, कलि कल्याण निवास। कलयुग में श्री राम जी का नाम कल्प वृक्ष है और उस नाम रूपी कल्प वृक्ष में कल्याण का निवास है। गोस्वामी जी महाराज औरों के उदाहरण तो दे चुके हैं, अब अपना उदाहरण दे रहे हैं। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास। जिन श्री राम नाम को सुमिरन करके तुलसीदास भांगते तुलसी भयो। तुलसीदास उन्हीं श्री राम नाम के प्रभाव से, कृपा से भांग से तुलसी बन गया। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। इस कलयुग में श्री राम नाम कल्प वृक्ष के समान है और श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष में कल्याण का निवास है। कल्प वृक्ष की यह एक अपनी विशिष्टता है कि उसके पास जाने से जो कुछ मांग किया जाता है वह प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष अर्थ, धर्म और काम को देता है, मोक्ष नहीं दे सकता। भौतिक जो भी वस्तुएं चाहिए उसकी प्राप्ति हो जाती है। जाय निकट पहचानी तरु छाह समनि सब सोच। मांगत अभिमत पाव जगह राव रंक भल पोच। चाहे कोई भी हो उसके मनोरथ पूरे होते हैं कल्प वृक्ष की छाया में। कलयुग में श्री राम नाम कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की एक बड़ी विशेषता यह है कि इस कल्प वृक्ष से मोक्ष भी प्राप्त होता है तथा ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, इन सभी की प्राप्ति होती है। यह एक बड़ी विशेषता है। यही कलिकालन साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए। राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए।
राम गुण ग्रामई। सतयुग में योग रूपी कल्प वृक्ष की छाया में कल्याण का निवास था। त्रेता में यज्ञ रूपी कल्प वृक्ष, द्वापर में पूजा रूपी कल्प वृक्ष, पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। तो तीनों युग में योग यज्ञ और पूजा रूपी कल्प वृक्ष में कल्याण का निवास था। लेकिन कलयुग में श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष में कल्याण का निवास है। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी ओर देखिए, साखी वेद पुराण है, तुलसी तन ताको। वेद पुराण तो साक्षी है ही, आप मेरी ओर देख लीजिए। मैं कैसा था? भांग के जैसा था। जैसे भांग में मादकता होती है, नशा होती है, भांग को लोग जो सज्जन प्रकृति के हैं परित्याग कर देते हैं, भांग ग्रहण नहीं करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भांग के जैसे ही उपेक्षित था, परित्यक्तता था। लोग मेरी उपेक्षा करते थे, परित्याग करते थे। लेकिन श्री राम नाम की कृपा होने से अब मैं भांग से तुलसी के पौधा के समान हो गया। बरवे रामायण 59 में उन्होंने लिखा, केही गिनती मह गिनती जस बन घास, केही गिनती मह गिनती जस बन घास, राम जपत भय तुलसी तुलसीदास। श्री राम नाम के प्रभाव से यह तुलसीदास तुलसी की पौधा हो गया। तुलसी जी की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में इनकी बड़ी महिमा बताई गई है। रोगनाशक है तुलसी जी की पौधा। बहुत सी बीमारियां हैं जो तुलसी जी के सेवन से दूर हो जाती है। तुलसी जी का पौधा जहां हो वहां पर बीमारी आती ही नहीं है। ये तो आयुर्वेद के अनुसार। भगवान श्री रामचंद्र जी को, भगवान के सभी अवतारों को तुलसी जी सर्वाधिक प्रिय हैं। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि लोग अब ऐसा मानते हैं कि तुलसीदास जी का दर्शन कर लो तो रोग दूर हो जाएगा। तुलसीदास जी का दर्शन करो तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं भगवान को प्रिय हो गया। जैसे तुलसी जी ठाकुर जी को प्रिय हैं। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिनु तुलसी हरि एको न मानी। चाहे जितना बढ़िया व्यंजन ठाकुर जी के सामने अर्पित कीजिए, और यदि उसमें तुलसी दल नहीं छोड़िए तो भगवान के लिए वह
भोग्य नहीं होगा। इतना प्रिय है तुलसी। वैसे ही चाहे जिस पुराण की कथा कहिए सुनिए, जिस शास्त्र की कथा कहिए सुनिए, जब तक गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीमद् रामचरितमानस जी की चौपाई को स्मरण नहीं कीजिए, तब तक वह कथा भगवान के लिए भोग्य नहीं होती है, भगवान को प्रिय नहीं होती है। और इसीलिए सभी लोग गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीमद् रामचरितमानस जी की चौपाई का प्रयोग अवश्य करते हैं। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है जब चौपाई लोग बोलते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तुलसीदास तुलसी के पौधा के समान भगवान को प्रिय हो गया। आज कहीं भी कोई भी धर्मानुष्ठान होता है, विवाह शादी आदि कार्यक्रम होता है, सब में मानस जी के पाठ लोग करते कराते हैं। यज्ञ आदि सब जगह मानस जी का पाठ होता है और गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण करते हैं। तो जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दास, इस दोहे के अंतर्गत, ये जो 26वां दोहा है, इस दोहे के अंतर्गत 11 फल दिखाए गए। 11 फल इस दोहे में दिखाए गए हैं। नाम महाराज अविनाशी बनाते हैं, नाम महाराज अमंगल हरते हैं, नाम महाराज मंगल के राशि बनाते हैं, नाम महाराज ब्रह्म सुख के भोगी बनाते हैं, ब्रह्म सुख के भोक्ता बनाते हैं। नाम महाराज हरि और हर के प्रिय बनाते हैं। नाम महाराज भक्तों में शिरोमणि बनाते हैं। नाम महाराज अचल और अनुपम स्थान प्रदान कराते हैं। नाम महाराज श्री राम जी को बस में करा देते हैं। नाम महाराज मुक्ति दिलाते हैं। नाम महाराज अर्थ धर्म काम प्रदान करते हैं और नाम महाराज पवित्र बना देते हैं, पवित्र कर देते हैं। यह है श्री राम नाम की महिमा। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। अब तुलसीदास तुलसी जी के पौधा के समान श्री राम जी को प्रिय हो गया, लोगों को भी प्रिय हो गया। यह किनका देन है? तो कहा श्री राम नाम का देन है। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, मैंने जो कुछ प्राप्त किया वह सब श्री राम नाम की कृपा से पाया है। इसलिए उत्साह और उमंग के साथ श्री राम नाम का जाप करना चाहिए। चहु जुगते काल तिहु लोका भये नाम जपि जीव विशोका भये नाम जपि जीव विशोका चहु जुगति काल तिहु लोका। चहु जुगति निकाल तिहु लोका भय नाम जपि जीव विशोका। चारों युग, तीनों काल और तीनों लोक में नाम जप करके जीव विशोक हो गए।
विशोका भय माने शोक रहित हो गए। चहु जुगति निकाल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। चारों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऊपर के दोहे में चारों युगों के भक्तों का नाम लिया गया है। तीन ही काल माने तीनों काल में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीन काल है। जो बीत चुका है वह भूतकाल, जो चल रहा है वर्तमान, जो आने वाला समय है वह भविष्य काल। तीनों लोका माने तीनों लोक में, पाताल में, स्वर्ग में और भूलोक में, तीनों लोक में, चाहे वह पाताल के वासी हो, स्वर्ग के वासी हो, भूलोक के वासी हो। नाम जप करके जीव शोक रहित हो गए। चहु जुग तीनों लोका वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन तीनों काल में अभी भविष्य की बात गोस्वामी जी अभी से निश्चयात्मक कर रहे हैं। ऐसा क्यों? भविष्य में नाम जो जपेगा वह तो शोक रहित होगा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हो गया, शोक रहित वह हो गया। ऐसा क्यों उन्होंने कहा? तो इसका समाधान यह है कि जैसे किसी व्यक्ति में वह क्षमता है कि 1 कुंटल का वजन उठा लेता है और उसके सामने 25 किलो रखा हुआ है, तो उसके बारे में यही कहा जाता उठा लिया। भले वो हाथ नहीं लगाया, उठा लिया। क्यों? जब 1 कुंटल अकेले उठा कर ले जा सकता है तो 25 किलो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? इसलिए उसमें संदेह नहीं किया जाता है, यह मान लिया जाता है कि उठा लिया इसने। वैसे ही नाम महाराज की ऐसी महिमा है कि गोस्वामी जी ने कहा भूतकाल में भी विशोक हो गए, शोक रहित हो गए। और वैसे भी व्याकरण शास्त्र के अनुसार अष्टाध्यायी के एक सूत्र है, वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा। वर्तमान के समीपस्थ भूत और भविष्य वर्तमान ही कहलाता है। वर्तमान से जुड़ा हुआ जो भूतकाल है और जो भविष्य काल है वह वर्तमान संज्ञक होता है। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से कहते हैं, पार्थ मैंने सबको मार दिया है। सरकार सब तो जिंदे दिखाई दे रहे हैं। अरे मैंने मार दिया है सबको, केवल तुम निमित्त बन जाओ। निमित्त मात्रेण भव सभ्य साचिन। निमित्त बनो, माध्यम बनो। सब मर चुका है। भगवान की दृष्टि में सब मरा पड़ा है, केवल अर्जुन जी के द्वारा मरना है, उसको शरीर गिरना है। तो इसको कहते हैं भूतकाल भी वर्तमान के समीप में वर्तमान ही कहलाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर कांड में कहा, रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पैहि सही। त्यागी गति पैहि सही। सही कर दिए, निश्चय कर दिए। गोस्वामी जी से पूछा गया कि अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ और आप मुक्ति के लिए निश्चय कर दिए।
गोस्वामी जी ने कहा भैया हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ से निश्चय हो चुका है। उस पक्ष का निश्चय है तौ मैं जाय बैर हठि करऊं और प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं, उसका निश्चय है। इधर का भगवान श्री राम जी का निश्चय है निश्चर ही न करऊं मही भुज उठाई पन किन, मरने वाले मारने वाले दोनों निश्चय कर चुके हैं, तो बीच में हम कहने वाले कैसे अनिश्चित रखेंगे। हमने भी कह दिया कि रघुवीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पहिहि सही। तो भये नाम जपी जीव विशोका, वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। वेद पुराण संत मत येहू, वेद पुराण और संत का यही मत है। क्या? सकल सुकृत फल राम स्नेहु, श्री राम जी में स्नेह होना यह समस्त सुकृत का फल है। सकल सुकृत फल राम स्नेहु, वेद पुराण संत मत येहू। वेद पुराण संत मत येहू, वेद पुराण संत, वेद पुराण की जो बातें हैं वह संतों द्वारा अनुमोदित है। संत मत, संतों ने वेद पुराण को पढ़ करके चिंतन करके जो अनुभव किया है वह संत मत है। तो वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम स्नेहू, श्री राम जी में स्नेह होना यह समस्त सुकृत का फल है। सकल सुकृत फल राम स्नेहू। समस्त पुण्य का फल है श्री राम जी में स्नेह होना, श्री राम नाम में प्रेम प्राप्त होना। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूटई मल की मलहि के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। तो तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। सभी साधनों का यही सुंदर फल है कि भगवान श्री राम जी के श्री चरणों में अविरल अनुराग प्राप्त हो जाए। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम स्नेहू। सकल सुकृत फल राम स्नेहू। भगवान श्री राम जी के नाम में जब मन लगने लगे तब समझना चाहिए कि हमें पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है।
नहीं तो एक ही एक सिखावत जपत नाप, तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोजन के रुचि जाए। तो सकल सुकृत फल राम सने हो। शिव आज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खग नायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। सबका मत है। समस्त पुण्य का फल है श्री राम नाम में स्नेह हो जाए। भरत ही कहीं सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनुआहि। श्री राम में स्नेह होने से। और ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे, द्वापर परि तो सत प्रभु पूजे। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। प्रथम युग में ध्यान था, दूजे युग में मख विधि यज्ञ की विधि थी, और द्वापर में पूजा थी, जिससे प्रभु परितोषत। प्रभु परितोषत माने प्रसन्न हुआ करते थे। सतयुग में, प्रथम युग में ध्यान करने से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। त्रेता में यज्ञ करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते थे। द्वापर में पूजा करने से प्रभु प्रसन्न हो जाते थे। उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से लिखा है, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान, हरि ध्यान, करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। और त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी। ध्यान में हरि, यज्ञ में प्रभु का समर्पण। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। सतयुग में सतोगुण की प्रधानता थी, शुद्ध सत्व समता विज्ञाना। मन सबके अधीनस्थ था, जहां लगाए तुरंत लग जाता था। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। त्रेता में कुछ रजोगुण भी आ गया। इसलिए संग्रह वृत्ति को देखते हुए यज्ञ की विधि बनाई गई, यज्ञ की विधि बताई गई। सत्व बहुत, रज कछु रति कर्मा। इसलिए सब विद सुख त्रेता कर धर्मा, यज्ञ से। द्वापर में सतोगुण स्वल्प हो गया। इसलिए पूजा की विधि बताई गई। बहुरज स्वल्प
सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। परंतु कलयुग में तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। सतोगुण का तो नाम ही नहीं रहा। तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा। और क्या दिख रहा है? क्या कली प्रभाव विरोध चहु हो रहा। इसलिए गोस्वामी जी कहते ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते थे। लेकिन कलयुग में कहा कलि केवल मल मूल मलिना, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जनमन मीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलिना। कलयुग केवल मल के मूल है। मल माने पाप के मूल माने जड़ है, और यह मलिन है। इसलिए पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप रूपी पयोनिधि माने सागर में, पाप रूपी पयोनिधि माने सागर में जन मन मीना। जन का मन, मीना माने मछली बन करके उसी में गोता लगा रही है। प्राणी मात्र का मन मत्स्य बन करके उसमें डूबा हुआ है। कलयुग तो केवल पाप के मूल है, मलिन है। पाप रूपी सागर में प्राणी मात्र का मन मत्स्य बन करके डूब रहा है। मछली को जितना अधिक पानी हो उतना ही अधिक सुख प्राप्त होता है। पानी घटने पर व्याकुलता होती है। वैसे ही प्राणियों को जितना अधिक पाप हो उतना ही मन खुश है उसका। पाप कम होने पर वह घबराता है, और पाप करे उत्साह रहता है। कलयुग में विनय पत्रिका 102 में गोस्वामी जी ने लिखा, विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक। विषय बारी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक। ताते सह्य विपत्ति अति दारुण, जनमत जोनी अनेक। जनमत जोनी अनेक। तो पाप पयोनिधि जनमन मीना। पाप रूपी पयोनिधि माने सागर में प्राणियों का मन मत्स्य बन करके उसमें सुखी है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जंजाला। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जंजाला। इस कराला काल माने कलयुग में नाम काम तरु। श्री राम नाम ही काम तरु माने कल्प वृक्ष हैं।
सुमिरत समन सकल जग जाला। सुमिरन मात्र से जगत के सभी जंजाल समाप्त हो जाता है। श्री राम नाम इस कराल कलिकाल में कल्प वृक्ष है। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। सुमिरत समन सकल जग जाला। जगत के सभी जंजाल, सभी जाल, जाल का काम है फंसाने वाला। वैसे जगत का जो नानत्व रूप व्यवहार है वह जाल रूप में ही है, फंसाने वाला है। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहां लगी जग जालू। ये जगजाल है। तो सुमिरत समन सकल जग जाला। नाम काम तरु काल कराला। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग। जो गति होई सुकली हरि, नाम ते पावही लोग। कलयुग को कराल कहा गया है क्योंकि यह भयंकर कराल है, भयंकर काल है, कठिन काल है। उत्तरकांड में उस कलयुग का वर्णन भी गोस्वामी जी ने किया है। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायन सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निज मत कल्प करी, प्रगट किए बहु पंथ। इस घोर कलिकाल में श्री राम नाम कल्प वृक्ष है। श्री राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के आश्रय लेने वाला सुखी रहता है। राम नाम काम तरु देत फल चारी रे। कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। सुमिरन मात्र से जगत का सभी जंजाल समाप्त हो जाता है। राम नाम कली अभिमत दाता। हित पर लोक लोक पितु माता। हित पर लोक लोक पितु माता। राम नाम कलि अभिमत दाता। राम नाम कलि अभिमत दाता। हित पर लोक लोक पितु माता। श्री राम नाम कलयुग में अभिमत दाता माने मनोवांछित देने वाला है। हित पर लोक लोक पितु माता। परलोक के लिए हितकारी हैं और इस लोक में माता पिता के समान पोषण पालन संरक्षण करने वाले हैं। राम नाम कलि अभिमत दाता। श्री राम नाम कलयुग में मनोवांछित देने वाला है क्योंकि ये कल्प वृक्ष है श्री राम नाम। इसलिए सभी मनोरथ को देने वाला है राम नाम। अभिमत दाता। परलोक में हितकारी है
और इस लोक में माता पिता के समान है। जिस प्रकार से बच्चे को कहना नहीं पड़ता है कि प्रातः काल में क्या खाऊंगा, तथा कौन से कपड़े को मैं पहनूंगा, ये सब ख्याल माता पिता को रहता है। पिताजी को ख्याल रहता है इस बात को लेकर के कि मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का उत्कर्ष कैसे प्राप्त होगा, इसके जीवन में खुशहाल समय कैसे आएगा, यह उनको चिंता रहती है। विनय पत्रिका 76 में गोस्वामी जी ने लिखा, रोटी लुगानी के राखे, आगे हो के वेद भाखे। रोटी लुगा नी के राखे, आगे हो के वेद भाखे। भलो होई हो तेरो ताते, आनंद लहत हो। रोटी लुगा नीके राखे, आगे हूं के वेद भाखे। भलो होई हो तेरो ताते, आनंद लहत हो। इस श्लोक में रोटी वस्त्र को अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, आगे के लिए वेद प्रमाण है, भगवान के धाम प्राप्त होंगे। विनय पत्रिका 159 में गोस्वामी जी ने लिखा, दम्बहु कलि नाम कुंभज, सोच सागर सोच। दम्बहु कलि नाम कुंभज, सोच सागर सोच। दिखावा के लिए ही सही, श्री राम नाम जपने से सोच रूपी सागर का शोषण नाम महाराज करते हैं। यदि कोई कहते हो दिखावा, ऊपर से राम राम करने से दिखावा से क्या कल्याण होगा, तो इसका उत्तर है कि अवश्य होगा। क्यों नहीं होगा? जिस प्रकार से गर्म पानी प्लास्टिक की थैली में बोतल में रख करके और पेट पर सेकाई करते हैं, तो पेट के भीतर वाला दर्द खत्म हो जाता है। सेकाई ऊपर से करते हैं, कमर में सेकाई ऊपर से करते, दर्द भीतर खत्म होता है। वैसे ही नाम भले दिखावा ही सही, ऊपर से ही दिखावा के लिए नाम जपने से अंदर के सोच सागर सूख जाता है। दम बहु कलि नाम कुंभज, सोच सागर सोच। बरवे रामायण 67 में गोस्वामी जी ने लिखा, बरवे रामायण 67 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी राम नाम सम मित्र न आन। तुलसी राम नाम सम मित्र न आन, जो पहुंचाव रामपुर तन अवसान। तुलसी राम नाम सम मित्र न आन, जो पहुंचाव रामपुर तन अवसान। श्री राम नाम के जैसा कोई मित्र नहीं हो सकता, जो पहुंचाव रामपुर तन अवसान। हित पर लोक लोक पितु माता। जैसे माता पिता बच्चे के अनुचित मांग पर नहीं देते हैं, वैसे ही ठाकुर जी श्री राम नाम महाराज भक्त के अनुचित मांग पर नहीं देते हैं। चाहे भले ही भक्त रोता रहे, बच्चा रो देता है, रोएगा फिर ठीक हो जाएगा। देवर्षि नारद जी महाराज ने ठाकुर जी से अपना रूप मांगा और यह कहा कि प्रभु मेरा जैसे हित हो वैसे ही मेरा हित आप करें। प्रभु ने कहा हित ही नहीं बल्कि परम हित मैं करूंगा।
देवर्षि जी, रोगी रोग से व्याकुल होता है, कुपथ मांगता है, वैद्य उसको कुपथ नहीं देते हैं। उसी प्रकार से मैं आपका हित करूंगा। नारद जी बड़े दुखी हुए। जब उनको रूप प्राप्त नहीं हुआ तो जब बाद में उन्होंने श्री राम जी से पूछा तो प्रभु ने कहा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी, जिमि बालक राखै महतारी। तो माँ बालक को कैसे रखती हैं, उसका भी स्पष्टीकरण प्रभु ने किया। ग शिशु बच्छ अनलय ही धाई, बच्चा बहुत तेजी से घुटरूबनी चाल से चलता हुआ अग्नि को पकड़ने जाता है, सर्प को पकड़ने जाता है। वहां पर मैया चुपके से उनको उठा लेती हैं और दूर कर देती हैं। तहां राखै जननी अरगाई। वैसे ही मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूं नारद जी। नारद जी को बड़ा संतोष हुआ, धन्य प्रभु, इस प्रकार से अपने भक्तों पर इतना प्रेम करते हैं, इतना ममत्व करते हैं। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन एको, नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न विवेक है। कर्म त्रेता में था, भक्ति द्वापर में थी, विवेक सतयुग में था। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र श्री राम नाम का ही अवलंब है, सहारा है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र श्री राम नाम का अवलंब है, सहारा है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु। विनय पत्रिका 129 में गोस्वामी जी ने लिखा, जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत, जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत, बांधिबे को भव गयंद रेणु की रज बटत। जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत। गोस्वामी जी ने कहा, बांधिबे को भव गयंद रेणु की रज बटत। धूली की रस्सी से हाथी को नहीं बांधा जा सकता है। वैसे कलयुग में ये सभी साधन निर्बल हो गए हैं। इन साधनों से
भव से पार नहीं हुआ जा सकता है। तभी तो विनय पत्रिका 173 में गोस्वामी जी ने लिखा, नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, यही कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फरनी फरोसो। जिसको ना विश्वास हो करो, फिर पता चलेगा। विनय पत्रिका 184 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम जपे पै जाई जिए की जरनी, राम नाम जपे पै जाई जिए की जरनी। दोहावली 99 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 99 में, करमठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, करमठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो राम दुआरे दीन, तुलसी त्रिपथ बिहाई गो राम दुआरे दीन। तो नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, न कर्म है न भक्ति है न विवेकु माने ज्ञान है, एकमात्र श्री राम नाम का सहारा है। और इसी बात को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 66 में लिखा, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। बस एकमात्र साधन है श्री राम नाम का जाप, इसी से रिद्धि सिद्धि सभी प्राप्त की जा सकती है। अब कहते हैं, काल नेमि कली कपट निधानु, काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु, काल नेमि कली कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में ये कलयुग कपट के निधानु काल नेमी है। कली कपट निधानु काल नेमी, यह कलयुग कपट के निधान काल नेमी है। नाम सुमति समरथ हनुमानु। और श्री राम नाम महाराज सुमति माने बुद्धिमान और सामर्थ्यवान श्री हनुमान जी महाराज हैं। कपट के निधान कलयुग काल नेमी है, तो सुमति समर्थ श्री हनुमान जी श्री राम नाम है। काल नेमी का एक भी नहीं चला श्री हनुमान जी के सामने, वैसे ही श्री राम नाम के सामने कलयुग का एक भी नहीं चलता है। काल नेमी जानता है क्या कि हनुमान जी से मैं पार नहीं पाऊंगा।
देखत तुम्हें नगर जही जा रहा तासु पंथ को रोकन पारा। रावण से स्पष्ट कहा। वैसे कलयुग को भी पता है नाम से मैं ठहर नहीं पाऊंगा। कलयुग कपट के निधान है, क्योंकि राजा नल और परीक्षित को धोखे में धोखा देकर के इन सबको नाश किया है। विनय पत्रिका 266 में गोस्वामी जी ने लिखा, बीच पाए नीच बीच नल छरणी छर्यो हो। बीच पाई नीच बीच ही नल छरणी छर्यो हो। काल नेमी साधु के वेश बना करके, साधु के वेश का सहारा लेकर के हनुमान जी के मार्ग को रोकना चाहा। वैसे ही कलयुग धर्म के आड़ में, धर्म के आड़ लेकर के श्री राम नाम से लड़ना चाहता है। श्री हनुमान जी को मकरी ने बताया कि मुनि न हो यह निश्चर घोरा, लेकिन नाम महाराज को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्री राम नाम महाराज सुमति बुद्धिमान हैं, स्वयं जान लेते हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज को शंका हो गई, कब? जब वह श्री राम गुणगान करते हुए अपनी बड़ाई करने लगा। यहां भय मैं देखूं बाई, ज्ञान दृष्टि मोहि बल अधिकाई। श्री हनुमान जी ने सोचा, अरे ये तो कोई और लगता है। तब जल का बहाना किया और फिर स्नान करके आए, जल पी कर आए और पूंछ से लपेट करके पटक दिए। वेश प्रकट हुआ, फिर वो मारा गया। श्री राम नाम महाराज सुमति हैं, समर्थ हैं। कलयुग धर्म के सहारा लेकर के श्री राम नाम से लड़ना चाहता है। जैसे कि मिथ्यारंभ दंभरत जोई, ता कह संत कहे सब कोई। तो काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। नाम सुमति समरथ हनुमानु। जैसे श्री हनुमान जी ने काल नेमी के काम को तमाम किया है, वैसे श्री राम नाम महाराज कलयुग के काम तमाम कर देते हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दले सुरसाल। पालहि दले सुरसाल। गोस्वामी जी इस प्रकार से श्री राम नाम की महिमा गा रहे हैं। प्रसंग को पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम